हेलो दोस्तों, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने वाला हूं वो 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में और हाँ कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चंस। तो वे टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अणुभार, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। ये 5 टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो एक दूसरे से संबंधित है और इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। तो आइए एक एक टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु क्या होता है। परमाणु पदार्थ की मूल इकाई होती है। इसका अर्थ ये समझिए कि परमाणु से ही क्या होते हैं, पदार्थ बनते हैं। परमाणु बार बार रिपीट होते हैं और उसके बाद क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। जैसे हमारा शरीर किससे बनता है, कोशिकाओं से बनता है, ऐसे ही इस प्रकार ही पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है। परमाणु का आकार इस प्रकार होता है कि बीच में नाभिक होती है और उसके चारों ओर कोश होते हैं। बीच में नाभिक होती है, उसके चारों ओर कोश होते हैं। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, ना इस पे माइनस होता है ना इस पे प्लस होता। और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कोश में। कहाँ पर? कोश में। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। तो परमाणु 3 चीज से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये होता है परमाणु। उसके बाद देख लेते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। मान लीजिए किसी परमाणु में 5 प्रोटॉन है तो उसमें उतने ही क्या होगा, उसका उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। और ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को कि किसी भी उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं। मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी उदासीन परमाणु में। उदासीन ऐसा परमाणु होता है जिसमें ना कोई माइनस का आवेश होता है ना प्लस का आवेश होता है। लेकिन यहां पर प्रोटॉन को ही क्यों मानेगा कि परमाणु क्रमांक होगा? भाई इलेक्ट्रॉन को भी मान सकते थे। जब दोनों के नंबर ही बराबर है तो फिर प्रोटॉन को क्यों मानेगा कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन का नंबर होगा? इलेक्ट्रॉन का भी तो नंबर मान सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोश से बाहर निकल सकता है, मतलब परमाणु से हम बाहर निकाल सकते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। लेकिन प्रोटॉन को नाभिक से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि नाभिक के अंदर नाभिकीय बल होता है जो उस पूरी पृथ्वी का, पूरे संसार का सबसे मजबूत बल होता है, नाभिकीय बल, जिसके कारण प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए हम क्या कहते हैं, भाई देखो इलेक्ट्रॉन को तो नंबर कम ज्यादा होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन अंदर आ भी सकते हैं। इससे क्या हो जाएगी? इससे दिक्कत हो जाएगी। भाई क्या होगा? परमाणु क्रमांक बार बार बदलता रहेगा। इसलिए क्या करा साइंटिस्ट लोगों ने कि हम कहेंगे कि परमाणु क्रमांक जो होगा उसका किसका नंबर होगा? प्रोटॉन का नंबर होगा। हम क्या कहेंगे कि प्रोटॉन का नंबर ही क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा परमाणु भार। कि परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार क्या होता है? किसी परमाणु में आप लोग क्या करो, जो प्रोटॉन है उसका मास मतलब द्रव्यमान, प्लस में जो उसके अंदर न्यूट्रॉन है उसका मास, और दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या निकल आ जाता है? परमाणु भार निकल के आ जाता है। तो किसी परमाणु का जो प्रोटॉन उपस्थित है उसमें उसका मास, उसका द्रव्यमान निकाल लीजिए, जो न्यूट्रॉन है उसका द्रव्यमान निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। और दोनों को जोड़ने के बाद क्या निकल आएगा? दोनों को जोड़ने के बाद निकल के आएगा परमाणु भार। क्या निकल आएगा? परमाणु भार।
अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि परमाणु का भार, भाई पूरा परमाणु है और पूरा परमाणु का भार है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का भार क्यों नहीं काउंट किया गया? इलेक्ट्रॉन का भार इसलिए नहीं काउंट किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे भाई परमाणु के भार में दिक्कत हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, और जिसको याद करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसका मानने का? सिर्फ प्रोटॉन का मास और प्लस में न्यूट्रॉन का मास ही क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 9.11 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम केजी। उसके बाद एक प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 केजी, और जो एक न्यूट्रॉन का मास है वो है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 केजी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है तीनों का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? द्रव्यमान 9.11 गुणा 10⁻31 केजी। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻27 केजी। एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.7 गुणा 10⁻⁻27 केजी। ये आप लोगों को याद करना है। अब देख लेते हैं अणुभार कि अणुभार क्या होता है। देखो अणुभार कैसे निकलता है। कोई भी अणु ले लीजिए, जैसे हमारा अणु है CO2, ये हमारे पास अणु है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आप लोगों को क्या करना है? अणुभार निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना होगा? कार्बन का परमाणु भार पता होना चाहिए और किसका? ऑक्सीजन का परमाणु भार पता होना चाहिए। तो मैंने यहां पर कुछ एलिमेंट्स लिख रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये इनके प्रतीक है। जैसे हाइड्रोजन को हम H लिखेंगे, हीलियम को हम He लिखेंगे, और ये इनके परमाणु भार है 1, 4, 7, 9, 10। इसी तरीके से आप लोगों को ये लगभग 30 तक याद करना है। 12th क्लास तक क्या सभी एग्जाम में 30 तक ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो आप लोगों को क्या करना है? 30 तक याद करना है। ये हमारे यहाँ पर 10 तक है, तो 20 की मैं इधर लिस्ट लगा रहा हूँ, 20 तक आप लोग याद कर लीजिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। और ये जो सामने लिखे हैं नंबर, जो नंबर है ये सीरीज है, ये होते हैं इनके परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक के क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है 30 तक। ये आप लोगों को याद रखना है। लिस्ट में जो 20 बाकी है उनको भी याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब जैसे आप लोग किसका अणुभार निकाल ले? कार्बन CO2 का। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग देखेंगे C का परमाणु भार कितना है। C कहाँ है? C ये राशि C का कितना है? 12। तो आप लोग लिखेंगे 12, फिर प्लस करोगे। उसके बाद किसका निकालोगे? ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन देखो कहाँ है? ऑक्सीजन ये रही, ऑक्सीजन का 16 और गुणा में ये देखो, ये जो है ना 2 जो है ये गुणा में आएगा, गुणा कर दीजिए। उसके बाद 12 प्लस 16 दूनी 32, और ये टोटल जोड़ का हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? 48। तो इस प्रकार क्या निकल जाएगा? अणुभार निकल जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास अणु है H2O, जल। तो जल का कैसे निकलेगा? जल का अणुभार कैसे निकलेगा? तो भाई सबसे पहले तो हम H का लिखेंगे। H कितना है? 1। परमाणु भार कितना है? 1। गुणा कितने हैं? 2। 2 से गुणा कर दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो टोटल मिला के भाई 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 2 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। तो इसका अणुभार कितने निकल आ गया? 18 आ गया। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी यौगिक का क्या निकाल सकते हो? अणुभार निकाल सकते हो। लेकिन किसकी सहायता लेनी पड़ेगी आप लोगों को? किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? परमाणु भार की। परमाणु भार याद होगा जब जाके आपका क्या निकलेगा? अणुभार निकलेगा। मतलब परमाणु भार किससे जुड़ा हुआ है? अणुभार से। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकालते हैं? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा, और उस फॉर्मूले की मदद से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये हमारा 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। मतलब 30 तक एलिमेंट जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकता है।
अब देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास, हम इसका ले लेते हैं बोरोन का। बोरोन मतलब बी का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकलेगा देखते हैं। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। अब ये फॉर्मूला जो नंबर ऊपर लिखा है ना 2 2 6 2 6 2 10, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर है। किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के नंबर। अब भरिए, सबसे पहले कितने हैं, बी कितने पे आता है, बी का परमाणु क्रमांक कितना है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है जो हमें भरने हैं। तो हम भरेंगे 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन आगे बचे कितने 3, तो फिर आगे चलेंगे 2s2 कितने हो गए 2 और 2 4, बचा कितना 1, तो 2p1 क्या आ जाएगा 2p1। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों देगा, इसका क्या कारण था और उसका क्या प्रभाव रहेगा। देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ये वाला देखेंगे, अंतिम कोश क्या है इसका p, क्या है p। अब जो हम कह सकते हैं कि जो बोरोन है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका? p ब्लॉक का एलिमेंट है। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं s p d f। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से बता सकते हो कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो बी किसका हो गया, पी ब्लॉक का तत्व हो गया। चलो भाई एक और निकालते हैं हम लोग। अब की बार फ्लोरीन ले लेते हैं, नियोन। तो ये कितने पे है फ्लोरीन, फ्लोरीन है 9 पे, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 9। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो इसका। तो फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन, 2p6। अब 6 में 2p6 6 तो आने का नहीं, कितना आएगा, क्योंकि 2 और 2 4 हो गए, बच्चे कितने 5, तो 5 आएगा इसमें। तो ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, ये भी आपका p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि f p ब्लॉक, f जो है p ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका? p ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका? p ब्लॉक का। तो आप लोग बता सकते हो कोई भी कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद हम निकालेंगे, एक और निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। आप लोग बताइए हीलियम, हीलियम हमारा कितने पे है, हीलियम है 2 पे, इसका परमाणु क्रमांक कितने हैं 2। अब इसका फॉर्मूला लेंगे 1s2, ये तो पहले में आ गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन पहले में आ गया, 1s2 में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम जो है वो आपका s ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका? s ब्लॉक का। किसका हो गया? s ब्लॉक का। कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम जो कोश आया है वो क्या है, s आया है। भाई यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d पे आके रुक जाए, किस पे, d पे, तो d पे रुकेगा, d में 1-2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो d पे आएगा, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट d ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका? d ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस प्रकार आप लोग देखो परमाणु क्रमांक ये वाले हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। उसके बाद परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर उपस्थित होते हैं। बीच में नाभिक होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बात आपने ध्यान रखना है। उसके बाद परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन का मास प्लस में न्यूट्रॉन का मास, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या निकल कर जाता है, परमाणु भार निकल कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन में 9.11 गुणा 10⁻31 kg, प्रोटॉन में 1.67 गुणा 10⁻27 kg। बिल न्यूट्रॉन में भी आपका द्रव्यमान सेम रहेगा। उसके बाद अनुभार आप लोग निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये आप लोग बता सकते हो। तो आई होप आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये टॉपिक यदि आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।